अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ उर्दू कसीदे के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात शेयर करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि मुकाबले के इम्तिहानात, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरशिप के लिए तैयारी करते हैं। इसमें हम उर्दू कसीदे के हवाले से जो भी अहम MCQs हो सकते हैं, अहम सवालात हो सकते हैं, वो चीज़ें हम आपके साथ इस लेक्चर में शरीक करेंगे। उम्मुल असनाब किसको कहते हैं? तो उम्मुल असनाब कसीदे को कहते हैं। कसीदा तमाम असनाब की माँ है। उम्मुल असनाफ कसीदे को कहते हैं। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कसद से निकला है। कसद के मानी है इरादतन, चूँकि कसीदा इरादा करके लिखा जाता है, यानी आप किसी की तारीफ़ करते हैं, इरादतन बैठ कर आप कसीदा लिखते हैं, किसी की मदह, किसी की तारीफ़ लिखते हैं, तो इसी वजह से इसको कसीदा कहा गया। नातिया कसीदे का आगाज़ सूदा ने किया। कसीदे के बहुत सारे अक़साम होते हैं, इनमें से एक नातिया कसीदा भी है जिसका आगाज़ उर्दू अदब में मिर्ज़ा रफ़ी सोदा ने किया है। मसनवी अली नामा में कसीदे के अनासिर पाए जाते हैं। अली नामा एक मसनवी है जिसमें कसीदे के अनासिर पाए जाते हैं। इसमें बादशाह अली आदिल शाह की तारीफ़, उसकी मदह सराई हुई है। ऐसा कसीदा जिसमें तशबीह ना हो खिताबिया कसीदा कहलाता है। कसीदे के कुछ अरकान है। सबसे पहला रुकन तशबीब कहलाता है। तमहीद आगाज़, यानी जब आप कसीदा लिखते हैं तो आगाज़ में आप जो अशआर लिखते हैं उसको तशबीब कहते हैं। लेकिन अगर ये जुज़ कसीदे से निकाला जाए, तशबीब से कोई कसीदा निगार आगाज़ ना करे, तशबीब को छोड़े, डायरेक्ट मदह से शुरू करे, तो फिर इसको हम खिताबिया कसीदा कहते हैं। तज़हीक रोज़गार मिर्ज़ा रफ़ी का मशहूर कसीदा है। तज़हीक रोज़गार ये एक हिजविया कसीदा है। एक घोड़े की हजो बयान की गई है कि वो किसी काम का नहीं है, मैदान में जाता है तो उसकी टांगे वो कांपती है, वो किसी भी काम का नहीं है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ये मिर्ज़ा रफ़ी सोदा ने लिखा है। घोड़े के पीछे इन्होंने मुग़ल बादशाहों की हजू की है, उसकी मज़म्मत की है कि मुग़ल बादशाह अब किसी काम के नहीं रहे, मुग़ल ख़ानदान के हुक्मरान। तो तज़हीक रोज़गार ये मशहूर कसीदा है मिर्ज़ा रफ़ी सोदा का। इब्राहिम ज़ोक ने सिर्फ बादशाहों के कसीदे लिखे। अहम पॉइंट है, ऐसा शायर जिन्होंने सिर्फ बादशाहों के कसीदे लिखे वो इब्राहिम ज़ोक हैं। गालिब के दीवान में कसीदों की तादाद 8 है। दीवान गालिब पहली मरतबा 1841 ईस्वी में शाया हुआ था। उसमें गज़लें, नज़्में, रुबाइयाँ, क़ितात सब कुछ हैं। कसीदे भी उसमें मौजूद हैं जिनकी तादाद 8 है। सूदा ने कुल 43 कसीदे लिखे। सूदा के कुल कसीदों की तादाद 43 हैं, 43। सूदा ने 3 हिजविया कसीदे भी लिखे हैं, जिस तरह के इससे पहले हमने पढ़ा तज़हीक रोज़गार, वो भी एक हिजविया कसीदा है। हिजविया कसीदा जिसमें किसी की हजू बयान की जाती है, किसी की मज़म्मत, किसी की बुराई बयान की जाती है, तो उसको हिजविया कसीदा कहते हैं। तो सूदा के हिजविया कसीदों की तादाद 3 है। सूदा को कसीदे का बादशाह कहा जाता है। कसीदे के बादशाह मिर्ज़ा रफ़ी सोदा है।
غالب کا سب سے طویل قصیدہ بہادر شاہ ظفر کے نام ہے۔ غالب کا طویل قصیدے غالب نے بھی لکھے ہیں اپنی آخری عمر میں، لیکن سب سے طویل قصیدہ بہادر شاہ ظفر کے نام ہے۔ ایسا قصیدہ جس میں کئی مطلع ہو ذو المطالع کہلاتا ہے۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، قصیدے کے پہلے شعر کو بھی مطلع کہتے ہیں، لیکن ایسا قصیدہ جس میں بہت سارے مطلع ہوں تو اس کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ قصیدے کے ارکان 5 ہیں۔ قصیدے کے 5 ارکان ہیں۔ ایک تشبیب ہے جس کو نصیب بھی کہتے ہیں، قصیدے کا آغاز جس سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد گریز، نمبر 3 مدح، نمبر 4 حسن طلب، اور آخر میں پوائنٹ نمبر دعا۔ تو یہ 5 قصیدے کے ارکان ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں قصیدے کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔